हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, ये वीडियो नोड एमसीयू आईओटी सीरीज का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग ने देखा था कि कैसे नोड एमसीयू को हम लोग कोई भी वाईफाई या कोई भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे उस कनेक्शन को यूज करके डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग मोबाइल से या फिर वेब पेज से डेटा को सेंड कर सकते हैं नोड एमसीयू को, और कैसे उस डेटा के अकॉर्डिंग नोड एमसीयू एलईडी को ऑन या ऑफ कर सकता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता देना चाहता हूँ जो आगे प्रोग्रामिंग में यूज होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो है क्लाइंट और सर्वर। तो आखिर ये क्लाइंट और सर्वर होते क्या है? सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो क्लाइंट एक ऐसा मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिक्वेस्ट कर सकता है। इतना क्लियर है? अब देखते हैं सर्वर। सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी मशीन पर रन हो रहा होता है, और वो प्रोग्राम, वो सर्वर क्या कर सकता है, जो भी डेटा रिक्वेस्ट किया गया है उसका रिस्पॉन्स दे सकता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट पे देखते हैं। क्लाइंट कोई भी मशीन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका फ़ोन। आप अपने फ़ोन पे google.com अगर ऐसा वेबसाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो जाएगा सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर गूगल के मशीन्स होंगे, उन मशीन्स में प्रोग्राम चल रहे होंगे। तो जो भी डेटा आपने रिक्वेस्ट किया है, google.com आपने रिक्वेस्ट किया है, वो वहाँ पर रिसीव होगा, और उसका रिस्पॉन्स क्या देना है वो सर्वर साइड पे प्रोग्राम किया होगा। तो जो उसका रिस्पॉन्स रहेगा वो आपको सेंड हो जाता है और आपके फ़ोन में google.com का पेज ओपन हो जाता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस क्लाइंट और सर्वर का। अब हमारे प्रोजेक्ट पर आते हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग नोड एमसीयू को सर्वर बनाने वाले हैं। नोड एमसीयू पे एक प्रोग्राम अपलोड करेंगे जो उसको सर्वर बना के रखेगा, जिसका काम होगा जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है नोड एमसीयू पे, उस रिक्वेस्ट का वो रिस्पॉन्स दे सकता है, और उस रिस्पॉन्स में हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे कि कैसे रिक्वेस्ट रीड करना है, कैसे रिक्वेस्ट को देखना है कि कोई डेटा आ रहा है नोड एमसीयू पे, किसी ने रिक्वेस्ट सर्च किया है। तो हम लोग उसके लिए अभी प्रोग्रामिंग देखते हैं। सो गाइस, ये है प्रोग्राम जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है उस डेटा को नोड एमसीयू में रीड करने के लिए। तो मैं इस प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ने लाइब्रेरी यूज़ की है #include esp8266 wifi.h। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये लाइब्रेरी हम लोग हमेशा यूज़ करने वाले हैं नोड एमसीयू बोर्ड में, ताकि हम लोग वाईफाई के कमांड्स को यूज़ कर सके अपने प्रोग्राम में। आफ्टर दैट गाइज, यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने आपको क्लाइंट और सर्वर बताया, मैंने बताया आपको कि हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करने वाले हैं वो क्लाइंट और सर्वर को यूज़ करके करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ को हमें हमारे प्रोग्राम में डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको क्लाइंट डिफाइन करना है तो आपको ये कमांड का यूज़ करना है, वाईफाई क्लाइंट, और फिर वेरिएबल। यहाँ पर क्लाइंट एक वेरिएबल है, यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, ऐसा कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं यहाँ पर। और फिर दूसरा है सर्वर। सर्वर को डिफाइन करने के लिए कमांड यूज हुई है वाईफाई सर्वर, और आफ्टर दैट वेरिएबल, और इन ब्रैकेट यहाँ पर लिखा है 80। अब 80 क्या होता है? 80 पोर्ट नंबर होता है जिसपे हम लोग डेटा को रीड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोर्ट 80 इज द पोर्ट दैट सर्वर लिसन्स टू, यानी कि वो हमेशा पोर्ट 80 पे जो भी डेटा आ रहा है उसे रीड करते रहेगा, उसे देखते रहेगा कि क्या डेटा आ रहा है। तो हमारा नोड एमसीयू भी पोर्ट 80 पे हमेशा कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि नोड एमसीयू हमारा सर्वर है। तो इसके लिए यहाँ पर पोर्ट 80 लिखा हुआ है। आफ्टर दैट कमिंग टू वॉइड सेटअप। अब वॉइड सेटअप में जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सेम ही प्रोग्राम है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ जो है IoT, और उसका पासवर्ड है project1234। तो वो एंटर करना है आपको। आपको अपने वाईफाई का नाम और अपने वाईफाई का पासवर्ड एंटर करना है यहाँ पर। बाकी पूरा मैंने लास्ट वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था वही है। एट द एंड इन वॉइड सेटअप हमको बस एक कमांड लिखना है, server.begin, ताकि हम लोग नोड एमसीयू को एज अ सर्वर रन कर सकें। तो इस कमांड के थ्रू नोड एमसीयू को हम लोग एज अ सर्वर स्टार्ट करेंगे। देन कमिंग टू वॉइड लूप। वॉइड लूप में जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसे बार बार ये रिपीट करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहली लाइन लिखी है वो है क्लाइंट इज इक्वल टू सर्वर डॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर्वर हमेशा देखेगा कि कोई क्लाइंट कनेक्टेड है क्या, और अगर कोई क्लाइंट कनेक्टेड है तो क्या वहाँ से कोई डेटा रिक्वेस्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पर वो बार बार चेक करते रहेगा। और अगर सपोज क्लाइंट ने कोई डेटा रिक्वेस्ट की तो वो इस लूप के अंदर चला जाएगा, इफ क्लाइंट इज इक्वल टू 1। क्लाइंट जब भी कोई डेटा रिक्वेस्ट करेगा तो क्लाइंट इस वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा और इनिशियली 0 रहेगा।
तो मैंने इसके लिए यहाँ पर कंडीशन डाल दिया कि इफ क्लाइंट इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब कि क्लाइंट ने कुछ तो डेटा रिक्वेस्ट किया है, तो वो इस लूप के अंदर जाएगा। अब हमें जो भी डेटा रिक्वेस्ट हुआ है उसे रीड करना है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्टोर करेंगे जो भी हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है। और रिक्वेस्ट को रीड करने के लिए कमांड है client डॉट रीड स्ट्रिंग। तो client डॉट रीड स्ट्रिंग पूरा का पूरा स्ट्रिंग को रीड करेगा जो भी रिक्वेस्ट किया है क्लाइंट ने, और उसे रिक्वेस्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर अनटिल और इन ब्रैकेट में स्लैश एन का मतलब क्या है? स्लैश एन का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग को रीड करेगा जब तक वो लाइन खत्म नहीं हो जाता, और जितना भी डेटा रीड किया है वो इस रिक्वेस्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और लास्ट में सीरियल डॉट प्रिंट एल एन रिक्वेस्ट, यानी कि जो भी डेटा रिक्वेस्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, जो भी डेटा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, वो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये होगा हमारा पूरा प्रोग्राम। क्लाइंट ने जो भी डेटा रिक्वेस्ट किया है उसे कैसे सर्वर पे रीड कर सके, उसे कैसे नोड एमसीयू पे रीड कर सके, उसके लिए। तो अब ये प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि जो भी मैं डेटा रिक्वेस्ट करूंगा वो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होता है कि नहीं। तो प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए मैं फटाक से पहले नोड एमसीयू कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर अभी टूल्स में जाना है, बोर्ड नोड एमसीयू सिलेक्टेड होना चाहिए और पोर्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। अब मैं प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ। सो गाइस, अब प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड एमसीयू इज कनेक्टेड और आईपी एड्रेस प्रिंट कर रहा है ये। अब मैं डेटा को रिक्वेस्ट करता हूँ क्लाइंट से, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैं अपना पीसी को सेम नेटवर्क पे कनेक्ट कर लूँगा। तो ये आईओटी, जो मैंने नोड एमसीयू को भी आईओटी पे कनेक्ट किया है, मेरा सिस्टम भी उसी नेटवर्क पे कनेक्टेड है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट होने चाहिए, तो ही हम लोग ये डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे, डेटा को रिक्वेस्ट कर पाएंगे। ये इंटरनेट के थ्रू नहीं चलने वाला, ये लोकल एरिया नेटवर्क पे चलने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र ओपन करूँगा। यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस क्या है? 192.168। इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और इसके आगे जो भी मुझे मैसेज भेजना है, जो भी मुझे रिक्वेस्ट करना है डेटा, मैं वो एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल हाय, तो मैं ये यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, गेट हाय HTTP, और ये ऐसा कुछ एक मैसेज आया है। यहाँ पर अगर मैं दूसरा कोई मैसेज भेजूँ हेलो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दूसरा नया मैसेज आ गया हेलो। तो जो भी मैं डेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो डेटा यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रही है। तो यानी कि हम लोग ने नोड एमसीयू को सक्सेसफुली एज अ सर्वर स्टार्ट कर दिया है, और जो भी हम डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट से, वो डेटा सर्वर रीड कर पा रहा है, यानी कि हमारा नोड एमसीयू रीड कर पा रहा है। सो गाइस, अब आते हैं हमारे फाइनल प्रोग्रामिंग पे, जहाँ पर हमें एलईडी को ऑन ऑफ करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर सपोज मैंने रिक्वेस्ट किया एलईडी ऑन, तो मेरा एलईडी ऑन हो जाए, और अगर मैंने रिक्वेस्ट किया एलईडी ऑफ, तो मेरा एलईडी ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैंने एलईडी ऑन ऐसा रिक्वेस्ट किया तो उसका जो फॉर्मेट आएगा, उसका जो डेटा आएगा, वो कुछ इस तरह का आएगा। तो ये हमें अभी नोट डाउन करके रखना है। और अगर एलईडी ऑफ, अगर मैंने एलईडी ऑफ ऐसा रिक्वेस्ट किया तो उसका डेटा कुछ इस तरह का आएगा हमारे सीरियल मॉनिटर पे। तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं कि कैसे हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड पे मेरा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले अभी मुझे एलईडी यूज़ करना है, तो मुझे उसे डिफाइन करना होगा। तो मैं उसे डिफाइन कर दूंगा #define LED D5। तो मैं D5 पे एलईडी को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए D5 को मैंने एलईडी वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर दैट इन void setup यू हैव टू राइट आउटपुट। अब यहाँ पर आते हैं void लूप में। यहाँ पर हमें सिंपल कंडीशन लिखना है एलईडी ऑन और एलईडी ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है रिक्वेस्ट, इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होने वाला है, इसको पहले मैं ट्रिम कर लूँगा। ट्रिम क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी डेटा आया इसके अंदर गार्बेज वैल्यूज़ भी रहते हैं। वो यहाँ पर हमें सीरियल मॉनिटर पे नहीं दिखेंगे, बट अंदर एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं। तो उस सारे स्पेसेस को, उस गार्बेज वैल्यू को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक कमांड लिखूँगा रिक्वेस्ट, जो कि मेरा वेरिएबल है, .trim। तो ये कमांड क्या करेगा, उसके अंदर जो भी एम्प्टी स्पेसेस रहेंगे या गार्बेज वैल्यू रहेंगे उसे पूरा क्लियर कर देगा, और जो फॉर्मेट में डेटा सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हुआ है वही फॉर्मेट में रिक्वेस्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। अब यहाँ पर मुझे सिंपल कंडीशन डालना है कि इफ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू इन डबल कोट, ये स्ट्रिंग है इसके लिए इन डबल कोट, ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो इफ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू
गेट एलईडी ऑन, ये जो पूरा रिक्वेस्ट है एलईडी ऑन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई, तो इससे क्या हो जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगा। और सिमिलरली एलईडी को लो करने के लिए मैं एक और कंडीशन डालूंगा यहाँ पर, एलईडी ऑन के जगह एलईडी ऑफ, और डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो, दैट्स इट। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोग्राम। इसे अभी अपलोड करते हैं और फिर देखते हैं इसका आउटपुट। सो गाइस, अब प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब हम एलईडी को कनेक्ट कर लेते हैं नोड एमसीयू से। सो अब मैं एलईडी ऑन ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा, तो मुझे आईपी एड्रेस /LED ऑन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एलईडी ऑन रिक्वेस्ट किया मेरा एलईडी ऑन हो गया है। अब एलईडी ऑफ, तो यहाँ पर एलईडी ऑफ मैंने रिक्वेस्ट किया तो एलईडी ऑफ हो गया। गाइज, ये सेम चीज आप मेरे आर्डिनो ऑटोमेशन ऐप को यूज करके भी कर सकते हैं। आपको ऐप में जाना है, फिर आईपी एड्रेस के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जो भी आईपी एड्रेस यहाँ पर है आपका सीरियल मॉनिटर पे, वो आईपी एड्रेस एंटर करना है और नीचे डेटा में आपको एलईडी ऑन सेंड करना है। तो मैं यहाँ पर एलईडी ऑन अगर सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एलईडी ऑन हो गया। अब अगर मैं एलईडी ऑफ सेंड करूँगा तो नाउ एलईडी ऑफ हो गया। सो गाइस, आपने अभी देखा कि क्या होता है क्लाइंट, क्या होता है सर्वर, कैसे हम लोग इसको यूज करके ऑटोमेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज हिट द लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आया तो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।